हेलो नमस्कार सभी छात्रों छात्राओं का स्वागत है। आज हम आप लोगों को होमगार्ड के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। आज हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो होमगार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके भविष्य में आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है होमगार्ड की स्थापना कब हुई है, तो इसके बारे में आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए होंगे। उसके नीचे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा कि आंसर क्या है, तो आंसर को भी टिक करते रहना है, जैसे हम अभी यहाँ पे कर देंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं जल्दी जल्दी से, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कराना स्टार्ट करने वाले हैं, तो लगातार बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे मोटिवेट हो सके और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो आप लोग लगातार बने रहें। आज हम आप लोग इसमें से 1-2 क्वेश्चन 100% फंसेंगे आपके एग्ज़ाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। अब हम बात करने वाले हैं होमगार्ड की स्थापना कब हुई है, तो 1946 में होमगार्ड की स्थापना हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड की किस मंत्रालय के अंतर्गत आता हो। जो यूपी होमगार्ड है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप लोगों को बात करना, तो यहाँ पे गृह मंत्रालय के अंतर्गत यूपी होमगार्ड के आता है, यानी कि स्थापना उसी के अंतर्गत है। अब हम बात करने हैं 3 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की शुरुआत कब हुई। तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की किसी न किसी चीज़ की शुरुआत होती है, तो कब हुई है, तो 1951 में हुई है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, होमगार्ड किस प्रकार का बल है। तो आपको होमगार्ड किस प्रकार का बल है, आपको पावर किस प्रकार से, होमगार्ड इज व्हाट काइंड ऑफ द फोर्स, किस प्रकार का है, तो यहाँ पे स्वयं सेवी बल है, स्वयं सेवी बल है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, आपदा प्रबंधन सहायता। आपदा प्रबंधन सहायता के अंतर्गत इसका मेन उद्देश्य है। यूपी होमगार्ड में प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है, यानी कि आपको ट्रेनिंग कितनी दी जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, यानी कि 45 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, इसमें दी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, होमगार्ड की यूनिफॉर्म का रंग क्या है। तो यूनिफॉर्म का रंग कैसा होता है, तो जैसे पुलिस वालों ने देखा है तो खाकी वर्दी सभी का होता है, तो होमगार्ड का भी खाकी वर्दी होता है। होमगार्ड की किसकी सहायता करता है, होमगार्ड किसकी सहायता करता है, तो होमगार्ड बी यानी पुलिस की सहायता करता है होमगार्ड। होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर होती है, तो होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर होती है, यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट इज काउंसिल एक्ट किसके अंतर्गत होती है, तो इसके बी है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, ठीक है। होमगार्ड आपको कहीं जाना नहीं है, अपनी तहसील, अपने ब्लॉक, अपने ही ज़िले में ये भर्ती होती है। होमगार्ड एक्ट कब लागू हुआ, इस कानून के अंतर्गत होमगार्ड की भर्ती होती है, तो यहाँ पे 1961 के अंतर्गत होमगार्ड की भर्ती होती है। और होमगार्ड कब लागू, एक्ट मतलब लागू हुआ 1961, ठीक है। अब यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पूछा भी जाएगा, शायद आप लोग उसको क्लियर करके रखें। तो होमगार्ड यूपी होमगार्ड का कहाँ पे मुख्यालय है, तो लखनऊ में, याद रखना है आप लोगों को। होमगार्ड को किन कार्यों में लगाया जाता है, तो होमगार्ड को किन कार्यों में, तो सभी, ट्रैफिक है, पुलिस सहायता, आपदा, उपयुक्त सभी के अंतर्गत आप लोग लगाए जाते हैं, ठीक है। होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है, तो मोटो ऑफ गार्ड, इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा और सुरक्षा, ठीक है, सेवा और सुरक्षा इसका, यानी कि जो भी है यहाँ पे वाक्य, आदर्श वाक्य है सेवा और सुरक्षा, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। यूपी होमगार्ड के डीजीपी कौन होते हैं, तो डीजीपी कौन होता है, तो सी आपसे वरिष्ठ आईपीएस, ठीक है, वरिष्ठ आईपीएस होमगार्ड जो यूपी डीजीपी कौन होता है, तो वरिष्ठ आईपीएस, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, होमगार्ड एक संगठन है, तो होमगार्ड कैसा एक संगठन है, तो एक है नागरिक, ठीक है, नागरिक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करना है 16 नंबर क्वेश्चन की, यूपी होमगार्ड की आयु सीमा क्या है, तो आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक होती है आयु सीमा। अब हम बात कर रहे हैं होमगार्ड के गठन किस सहायता के लिए किया जाता है, तो होमगार्ड का गठन किस सहायता की, तो वही ऑप्शन है पुलिस की सहायता के लिए होमगार्ड का गठन
किया जाता है। होमगार्ड को कौन नियंत्रण करता है? तो होमगार्ड को कौन नियंत्रण करता है? तो बी यानी कि राज्य सरकार। ठीक है, होमगार्ड को नियंत्रण करने वाला राज्य सरकार। तो राज्य सरकार भर्ती भी निकालता है और राज्य सरकार ही इसको मैनेज करता है। ठीक है, कंट्रोल। ठीक है, होमगार्ड का संगठन किस देश से प्रेरित है? होमगार्ड का संगठन किस देश से प्रेरित है? तो यानी कि ब्रिटेन से होमगार्ड पहले भी हुआ करते होंगे, तो वो किससे लिए गए थे? यानी कि ब्रिटेन को प्रेरित करते हैं, प्रेरित। ठीक है, होमगार्ड की भर्ती क्यों जरूरी है? होमगार्ड की भर्ती क्यों जरूरी है? तो यानी कि शारीरिक दक्षता, क्या क्या मतलब जरूरी होता है होमगार्ड भर्ती में? मेडिकल डॉक्यूमेंट, सभी चीज़ें होमगार्ड भर्ती में जरूरी है। ठीक है, होमगार्ड की मदद किस स्थिति में ली जाती है? तो होमगार्ड की मदद सभी, देखो चुनाव है, त्योहार, ज़्यादातर आप लोगों को सभी दंगा नियंत्रण आदि के लिए भी आप लोगों को लगाया जाएगा। तो आप लोगों को सभी, यानी कि कौन कौन से हैं? चुनाव हो गया, त्योहार हो गया, जो कि अभी चुनाव आने वाले हैं, और दंगा नियंत्रण, आज सभी के लिए आप लोगों को आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। अब हम बात करें होमगार्ड में चयन प्रक्रिया कैसे होती है? तो चयन प्रक्रिया यानी कि शारीरिक परीक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, मेडिकल, दस्तावेज सत्यापन और उपयुक्त सभी। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास एकदम होनी चाहिए, आप सही सलामत हैं तभी आप इसमें हो पाएंगे। यूपी होमगार्ड किस कानून के अंतर्गत कार्य करता है? तो यूपी होमगार्ड किस कानून के अंतर्गत काम करता है? तो बी ऑप्शन है, होमगार्ड एक्ट। ठीक है, होमगार्ड एक्ट के अंतर्गत काम करता है। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके ध्यान देना इन्हीं को, सभी को पढ़ना भी आप लोगों को, और अपने कॉपी या किसी भी नोट्स में इसे आप नोट करते रहिए, जिससे आप लोगों को भविष्य में काम आए और आप आसानी से अपने पेपर को क्रैक कर सके। तो होमगार्ड का गठन किस घटना के बाद हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना है कि होमगार्ड का गठन किस घटना के बाद हुआ है। तो ए यानी कि विश्व युद्ध सेकेंड, जो वर्ल्ड वार हुआ था सेकेंड, उसी के अंतर्गत ये हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 25 है, होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखता है? तो होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, पुलिस असिस्टेंट। ठीक है, यस, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए है आंसर इसका। ठीक है, पुलिस असिस्टेंट के रूप में। अब यूपी होमगार्ड किस वर्ष पुनर्गठित हुआ? तो कब हुआ पुनर्गठित? जैसे कोई चीज़ बनती है उसके बाद फिर रुकती है, उसके बाद फिर पुनः गठन होता है, तो इस प्रकार 1963। ठीक है, 1963, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आप लोगों को नहीं जानकारी होती है, तो आप अपने पेपर को देख कर ही मायूस हो जाते हैं, तो इसलिए कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। होमगार्ड के जवानों को कौन आदेश देता है? तो होमगार्ड के जवानों को कौन आदेश देता है? तो ए जिला कमांडेंट। ठीक है, जिला कमांडेंट होमगार्ड को आदेशित करता है। होमगार्ड को किस कार्य में नहीं लगाया जाता है? तो किस कार्य में नहीं लगाया जाता है? सी यानी कि स्कूल में पढ़ाने, यानी कि तो पुलिस सहायता भी करता है, वीआईपी सुरक्षा भी करता है, ट्रैफिक का भी देखता है, लेकिन स्कूल में पढ़ाने का कार्य नहीं करता। ठीक है, होमगार्ड की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो होमगार्ड की स्थापना किस उद्देश्य से? नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य से होमगार्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, होमगार्ड की वर्दी में कौन सा प्रतीक होता है? तो होमगार्ड की वर्दी में कौन सा प्रतीक होता है? तो यहाँ पे देखना है, होमगार्ड की वर्दी में होमगार्ड इंडियन के रूप में होता है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इंसानिया। ठीक है, होमगार्ड कहाँ तैनात किए जाते हैं? तो होमगार्ड कहाँ तैनात किए जाते हैं, इनकी तैनाती कहाँ होती है, ड्यूटी कहाँ पे लगाई जाती है? तो यहाँ पे रेलवे, माल, बैंक, उपयुक्त सभी जगह। ठीक है, इन तीनों जगह, सभी जगह इनको लगाया जाता है। कहाँ कहाँ लगाया जाता है फिर से देख लीजिए, रेलवे, माल, बैंक। ठीक है, इन सभी जगह सुरक्षा के लिए सिर्फ लगाया जाता है कि ये अपनी ड्यूटी सुरक्षा के अंतर्गत इनको लगाए। बड़े बड़े अधिकारियों के पास डीएम, एसडीएम हो गए और तहसीलदार वगैरह हैं, इनके पास भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। यूपी होमगार्ड किस प्रकार की नौकरी है? तो यहाँ पे किस प्रकार की नौकरी है? तो आपको टेम्परेरी ड्यूटी है। ठीक है, टेम्परेरी नहीं है, सरकारी मान के एकदम से सरकारी होती है, कोई नहीं, मतलब इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, ड्यूटी आपकी कोई टेम्परेरी है, आज यहाँ हो कल वहाँ हो। ठीक है, ये कोई एकदम निर्धारित ड्यूटी नहीं है कि आप ही ऐसे तहसीलदार के पास लगे हैं तो आप वहीं रहेंगे, आपको चेंज भी किया जा सकता है। आप
आप एसडीएम के पास भी लग सकते हैं, कहीं भी आपको लगाया जा सकता है जो सरकार के अंतर्गत है। ठीक है। होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा तय होता है? तो होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा? तो राज्य सरकार उसका तय करती है कि होमगार्ड को कितना वेतन दिया जाए। होमगार्ड किसके अधीन काम करता है? तो होमगार्ड किसके? तो जिला कमांडर के अधीन काम करता है। ठीक है। अब बात करने वाले हैं 35 नंबर। होमगार्ड में महिला भी शामिल होती हैं। हाँ, महिला भी शामिल होती है होमगार्ड में। होमगार्ड में मेडिकल जरूरी है। यस, मेडिकल बहुत ही जरूरी है। होमगार्ड में चयन किस आधार पे होता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि मेरिट, फिजिकल, मेडिकल सभी के अंतर्गत आपकी ज्वाइनिंग होती है। इसमें आपके पास तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका फिजिकल भी, मेरिट भी और मेडिकल। यानी मेरिट क्या, आप जब एग्ज़ाम दोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे तभी आपकी मेरिट बनेगी, तभी आप उसमें, फिर इसके बाद फिजिकल, मेडिकल ये सभी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत आप होमगार्ड में कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? तो होमगार्ड में कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? तो डी, रिसोर्स ऑपरेशन। ठीक है। ये सभी, यानी कि सभी ड्यूटी आपको, रेलिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, ये तीनों, यानी कि ये सभी चीज़ों को आपको जानकारी, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप उसे सिचुएशन को हैंडल कर सकें आसानी से। होमगार्ड कब बुलाया जाता है? होमगार्ड इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी, फेस्टिवल, वीआईपी ड्यूटी सभी जगह बुलाए जाते हैं। इमरजेंसी में भी आपको जाना होगा, फेस्टिवल में, वीआईपी ऐसे कोई नेता या सांसद, बड़े बड़े लोग जो आते हैं, जैसे विधायक हो गया और मुख्यमंत्री वगैरह, जैसे भी बड़े जो सांसद हैं, ये सभी आते हैं, उनकी ड्यूटी में आपको बुलाया भी जा सकता है। आप इमरजेंसी के लिए वहाँ पे सुरक्षा के लिए जाएंगे। होमगार्ड का कार्य कैसा है? तो होमगार्ड का कार्य कैसा है? तो सिचुएशनल ड्यूटी बेस्ड है, यानी कि दोनों। होमगार्ड का गठन क्यों किया गया? होमगार्ड का गठन क्यों किया गया? तो यहाँ पे नागरिक सुरक्षा के लिए होमगार्ड का गठन किया गया। नागरिक की सुरक्षा के लिए गठन का, ये होमगार्ड का गठन किया गया था। होमगार्ड किस स्तर का बल है? तो यहाँ पे बी है ऑप्शन, बी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, जिला। होमगार्ड का आपदा के समय क्या करता है? होमगार्ड सभी काम करता है, बचाव, राहत, सुरक्षा तीनों चीज़ें करता है। होमगार्ड की पहचान क्या है? तो होमगार्ड की पहचान क्या है? यानी कि बैच, यूनिफॉर्म, पहचान पत्र, यानी सभी। ठीक है। होमगार्ड किस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो लॉ एंड ऑर्डर, इसकी भूमिका फर्स्ट नंबर पे निभाता है। होमगार्ड किस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लॉ एंड ऑर्डर के, यानी कि आपको आदेश मिला है उसके अंतर्गत आपको कार्य करना होगा। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है होमगार्ड का? सार्वजनिक सुरक्षा। आपको सार्वजनिक सुरक्षा करनी है, सबसे बेटर काम है। ठीक है। होमगार्ड की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला कमांडेंट करता है। आपके जिला स्तर पे जिला कमांडेंट होता है, उसी के अंतर्गत आपकी नियुक्ति होती है। आपके पेपर होंगे, आपका फिजिकल होगा, तभी आप नियुक्ति किए जाएंगे। होमगार्ड के पास कौन सी शक्ति होती है? तो आपको लिमिटेड पॉलिसी पावर, आपके लिमिटेड पॉलिसी पावर होती है, आपके पास शक्तियाँ होती हैं, लिमिटेड होती हैं, आप इसे यूज कर पाएँ। होमगार्ड की सेवा कैसी होती है? तो सेवा होती है टेम्परेरी, यानी कि अस्थायी सेवा होती है। आज आप यहाँ हैं, कल कहीं दूसरी जगह आप जा सकते हैं। ठीक है। होमगार्ड किस स्थिति में सबसे ज़्यादा तैनात होते हैं? तो आपको चुनाव हो गया, त्यौहार हो गया, कानून व्यवस्था, उपयुक्त सभी के अंतर्गत आप लोग आते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन यदि बढ़िया लगे हों पढ़ने में और इनके बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, अपने मित्र और अपने साथियों को भी अच्छी तरीके से आप तैयार कर लिए, जिससे आपका पेपर एकदम से अच्छा हो सके। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, अगले वीडियो में मिलेंगे, और जिसमें आप लोगों को अभी हिस्ट्री का हम कोर्स करा रहे हैं। अभी मैंने एक फर्स्ट वीडियो डाली, इसके बाद हम ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट समझें। इससे होमगार्ड के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए, क्या होता है, कैसे इनकी ड्यूटी होती है, कैसा इनका काम होता है, क्या करना होता है, किसके अंतर्गत इनकी ज्वाइनिंग होती है, कहाँ ज्वाइनिंग करना होता है, कैसे होता है। ये सभी प्रक्रियाएं आप लोगों को इसके क्वेश्चन के अंदर मिलती रही हैं। तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और कमेंट भी करते रहिए। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।